नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप। आज हम देखने वाले हैं 10th का इंग्लिश का सेकेंड लेसन। यह जो चैप्टर है इसके लेखक तपन मुखर्जी हैं। उन्होंने अपने बचपन की कुछ ऐसी यादगार को लिखा है जो वह कभी भी भूल नहीं सकते। इस चैप्टर की मीनिंग होगी एक खास तरह की यादगार जो वह कभी भुला नहीं सकते हैं। तो चलिए हम चैप्टर को देखते हैं, एक एक पैराग्राफ करके देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए ध्यान से यहाँ पे। My father was a medical professional working for a private company in रानीगंज in वेस्ट बंगाल। मेरे पिताजी, राइटर कहते हैं, लेखक कहते हैं कि मेरे पिताजी एक मेडिकल प्रोफेशनल थे जो कि प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते थे इन रानीगंज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के रानीगंज में मेरे पिताजी एक मेडिकल प्रोफेशनल के रूप में काम करते थे। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेयर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड ए लार्ज कैंपस। और जितने भी ऑफिसर थे उनको कंपनी द्वारा एक घर मिला था, अलग अलग उनका निजी एक कमरा मिला हुआ था, एक अलग अलग उनका बंगलो मिला हुआ था जो कि बहुत बड़े कैंपस के अंदर था। आवर हाउस वाज इन ए कॉर्नर ऑफ ए कैंपस। और जो हमारा घर था उस कैंपस के एक कॉर्नर में था। जैसे कि आजकल देखिए कोई भी अगर सरकारी ऑफिसर या सरकारी जॉब करने वाले होते हैं उनके लिए किस तरह कमरे वगैरह मिलते हैं, उसी तरह कमरा मिला हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, बोल रहे हैं कि जो हमारा घर था वह कैंपस के कॉर्नर में था। द ऑफिसर्स क्लब वाज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन। और जो ऑफिसर का क्लब था वह हमारी जो बाउंड्री वॉल, गार्डन की बाउंड्री वॉल रहती है उससे लगा हुआ था। एडजेसेंट माने लगा हुआ था। द कंपाउंड वाज लग्जरियस विथ ग्रीन ग्रास। और जो कंपाउंड था उसमें क्या थी, एकदम लग्जरियस ग्रीन ग्रास थी, कलरफुल फ्लावर्स एंड ए होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्री। और वहाँ पे बड़े बड़े ट्री क्या कर रहे थे, सभी इनका फ्लावर्स का और ग्रीन ग्रास का होस्टिंग कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाउस होल्ड एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्वेरल्स एंड मैनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स। और जो किचन गार्डन में जो सीजन के अनुसार जो भी किचन गार्डन में जो भाजियाँ, जो सब्जियाँ होती थी, जो स्क्वेरल थी और कई स्पेसीज, कई और जो पक्षी थे उनको अट्रैक्ट करते थे। अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड इवन मेड देयर डेन इन द अस्वस्था ट्री नियर बाई। और वहाँ पे एक लंगूर का ग्रुप था जिन्होंने अपना घर बना लिया था अस्वस्था ट्री पे। अस्वस्था नाम का वहाँ पे एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर लंगूर ने, बंदर की जाति है, लंगूर ने अपना घर बना लिया था। दे हैड ऑल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ। और ये सभी जो थे, जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, वो हमारी ज़िंदगी के एक भाग बन गए थे, डेली लाइफ के भाग बन गए थे। अ स्मॉल इंसिडेंट ऑन ए सैटरडे आफ्टरनून लेफ्ट अ profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं जो लेखक हैं, बोल रहे हैं कि एक शनिवार के दोपहर के समय की घटना है जिसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। प्रोफाउंड माने बहुत बड़ा प्रभाव डाला। एंड अनफोल्डेड बिफोर माई आईज अ होल न्यू डायमेंशन टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन। मतलब भगवान की जो रचना है उसके बारे में मुझे सोचने के लिए बाध्य कर दिया। इट वॉज ए फ्यू डेज इन टू द पूजा वैकेशन। और पूजा वैकेशन के कुछ दिन चल रहे थे, मतलब छुट्टियों में, पूजा के दिन के छुट्टियों के दिन चालू थे। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बिकम engrossed in various magazines and story books published especially for children in the festive season। देखिए ये जो हॉलीडेज थे, जो छुट्टियां मुझे मिली थी, जैसे अदर बच्चों के लिए होता है, सेम उसी तरह मुझे भी एक मौका मिल गया था कि मैं भी अपने आप को मैगजीन्स और स्टोरी बुक में क्या करूं, बिज़ी रखूं। जो बुक्स क्या होती हैं खासकर उन्हीं बच्चों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए बनाई जाती है ऐसे सीज़न के लिए, उसी में अपने आप को लीन रखूँ, ऐसा मौका मुझे मिल गया। आफ्टर ए hearty lunch, my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap। खाना खाने, दोपहर में लंच करने के बाद मेरे पेरेंट्स और मेरी छोटी बहन थोड़े से सोने के लिए चले गए। एंड आई सेटल डाउन विथ ए स्टोरी बुक। और मैं अपनी बुक लेकर बैठ गया पढ़ाई करने के लिए।
द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एंड एडवेंचर स्टोरी। और जो दोपहर की एकदम शांत समय रहता है ना, उस समय जो एडवेंचर स्टोरी है पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग है। एंड द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाई द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग, the intermittent chirping of house sparrow, the harsh cawing of crows, the shrill calls of kite flying high above the ground। और बीच बीच में मेरी साइलेंस को क्या कर दिया था, ब्रोक कर दिया था। मतलब बीच में मैं डिस्टर्ब कैसे हो जाता था, मेरी फैमिली स्नोरिंग, मेरे फैमिली जो खराटा ले रही थी सोते हुए, नाक से जो आवाज़ कर रही थी उसकी वजह से। एंड इंटरमीडिएट चर्पिंग ऑफ द हाउस स्पैरो, घर में जो स्पैरो थी उसके बाद बीच बीच में चहचहाने की वजह से। एंड द हार्श काविंग ऑफ ए क्रो, और कौवे की काव काव करने की वजह से। एंड श्रील कॉल ऑफ ए काइट, और जो काइट थी चिल थी उसकी कर्कश आवाज़ जो बहुत आसमान में बहुत ही ऊंचाई पे उड़ रहा था, उन सब की आवाज़ से मुझे बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा था, मैं बार बार मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा था। मिनट्स टिक्ड बाय, लेकिन समय बीतता जा रहा था। आई बिकेम डीपली अब्जॉर्व इन द बुक्स, मैं पूरी तरह बुक में लीन हो गया था। सडनली आई हर्ड ए ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस। अचानक मैंने कुछ कुत्तों जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनके एक साथ में भौंकने की आवाज़ मैंने सुना। आई चूज टू इग्नोर एन कमोशन थिंकिंग दैट द पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कंसर्न ए हेल्पलेस पिग। और मैंने उसे इग्नोर करना इसलिए ठान लिया, मुझे लगा कि कुछ जो कुत्ते होंगे वह किसी एक हेल्पलेस मतलब अनलकी, किसी हेल्पलेस पिग को पकड़ने के लिए दौड़ा रहे होंगे, इसलिए मैंने उस आवाज़ को इग्नोर कर दिया। बट सून द बार्किंग बिकेम लाउडर एंड मोर एग्रेसिव एंड द अलार्म काविंग ऑफ ए फ्लॉक ऑफ क्रोज एडेड टू द कोकोफोनिंग। मतलब अचानक इस आवाज़ में और तेज़ी से तीव्रता और तेज़ी से आने लगी, जैसे कुत्ते और तेज़ी से भौंकने लगे, और जो उनकी आवाज़ थी और ही क्रोधित एग्रेसिव हो गई थी, भयंकर हो गई थी, और एक साथ कौवे काँव काँव करने लगे। यह आवाज़ मुझे बाहर से सुनाई दी। आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, और मैंने सुना कि वह जो आवाज़ है वह धीरे धीरे क्या हो रही है, डिस्टर्बेंस मेरे पास आ रहा है, मतलब आवाज़ मेरे पास तेज़ी से होते हुए जा रही, मतलब आवाज़ बहुत तेज़ हो रही थी और वह नज़दीक होती हुई नज़र आ रही थी। क्यूरियसिटी गॉट द बेटर फॉर मी। अब देखिए मेरे अंदर क्या है, क्यूरियसिटी और ज़्यादा बढ़ गई। एंड लिविंग द बुक असाइड, मैंने बुक को बाजू में रखा। एंड आई रश टू द वरांडा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, और बुक को मैं पास में रख के चला गया देखने के लिए वरांडा में कि क्या चल रहा था। आई ग्लैंस टूवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाउस एंड सा समथिंग हॉरिबल। मेरी नज़र तुरंत जो क्लब हाउस था उसके छप्पर पर पड़ी और मैंने एक भयंकर चीज़ देखा। अ बिग नेक लंगूर अपरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप, और एक बहुत बड़ा लंगूर था जो कि जैसा लग रहा था कि उनके ग्रुप का लीडर है। वाज होल्डिंग ए बेबी लंगूर इन हिज हैंड्स एंड मर्सीलेसली बाइटिंग इट ऑल ओवर विथ ए डेफिनिट इंटेंट टू किल। और मैंने देखा कि एक मेल लंगूर जो अपने एक छोटे से बेबी लंगूर को हाथ में लिया हुआ है और उसको निर्दयतापूर्वक काट रहा है, जैसे कि वह उसको मारने ही वाला है। The helpless mother of the baby and other lesser members of Langur group were scattered on the roofs of the building nearby watching the baby being killed। और जो असहाय, जो उस बेबी लंगूर की माँ थी असहाय, वह और भी जो उस ग्रुप के लंगूर ग्रुप के मेंबर थे वह सब क्या है, रूफ पे दूर दूर बिखरे हुए थे, दूर दूर थे, और वे सब उस बच्चे को मरते हुए देख रहे थे। I recall the terrible custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group। मुझे तब याद आया कि अरे तो बहुत ही भयंकर जो जानवर हैं उनके ग्रुप का एक ऐसा एक प्रचलन है यह कि वह अपने जो भी मेल डोमिनेंट रहते हैं वह नहीं चाहते हैं कि उनके ग्रुप में कोई और मेल एडल्ट या मेल बेबी सर्वाइव रहे। Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at a marauding langur। और मैंने बिना समय गवाए मैंने एक स्टाउट में थोड़ा एक भारी एक स्टिक उठाया और दूसरे हाथ में लिया और
एंड हर्ल ए पीस, और दूसरे हाथ से मैंने एक पत्थर का टुकड़ा एंड ए स्टोन ऑफ पीस, ये मैंने उठाया, पीस ऑफ स्टोन एट द मराउडिंग जो लंगूर वहाँ पे अटैक कर रहा था, जो मेल लंगूर था, जो बेबी लंगूर को अटैक कर रहा था, उसके ऊपर मैंने एक पत्थर का टुकड़ा फेंका, दूसरे हाथ में मेरी डंडी थी। एंड द लंगूर वाज सो इन्फ्यूरिएटेड दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असॉल्ट। द लंगूर इतना अपने काम में, अपने मतलब वह बच्चे को मारने में इतना व्यस्त था कि उसने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि मैं उसका अपोजिट में मैं अटैक कर रहा हूँ उसके ऊपर। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स, लेकिन तब मैंने क्या किया, और ज़्यादा पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज देयर पिच ऑफ क्राई, और डॉग दूसरी तरफ अपनी आवाज़, जो कर्कश आवाज़ जो डॉग थे आपस में, वह चिल्लाना और तेज़ी से शुरू कर दिए। The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda। और द चेंज सर्कमस्टेंस मतलब कि ये जो परिस्थिति चेंज हुई और अचानक अनएक्सपेक्टेड जो अटैक हुआ, जो क्वार्टर के साइड से, जो हम लोग जहाँ बंगलो था वहाँ से अचानक इस तरह अटैक होने लगा, तो उस जो लंगूर था, जो बड़ा मेल लंगूर था, उसने बेबी लंगूर को जो रूफ था उसके स्लोपिंग पे छोड़ दिया। द बेबी वाज लिस्टलेस एंड अपीयर टू बी डेड, और बेबी जो गिरा वहाँ पे वह ऐसा लग रहा था जैसे कि मर गया है। लिस्टलेस मतलब उसमें जान ही नहीं है, ऐसा लग रहा था। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, जैसे ही छोटे बेबी का जो बॉडी था वहाँ से रूफ से जो छप्पर था उससे फिसल के नीचे आने लगा। एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ द डॉग्स ग्रू मैनी फोल्ड्स एट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ए गुड किल एंड मील, मतलब कि उन कुत्तों के लिए बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट, एक खाने के लिए भोजन मिल जाए, जिसकी वजह से उनके अंदर एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि बेबी लंगूर उसमें से फिसलते हुए नीचे गिर रहा था। कीपिंग द डॉग एट ए बे विद द स्टिक, और कुत्तों को मैं डंडी से डरा के एक साइड में रखा। एंड आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल जस्ट एज इट टिप्ड ओवर द एज ऑफ द टिल्ड रूफ, जैसे ही वह नीचे गिरने वाला था, जैसे ही छप्पर से रूफ से वह जो बेबी लंगूर था नीचे गिरने वाला था, मैंने उसकी पूंछ पकड़ लिया। एंड द बेबी अपीयर्ड इनर्ट, और बेबी कैसा लग रहा था, एकदम से पावरलेस लग रहा था। देखिए इनर्ट क्या मीनिंग दी गई, पावरलेस लग रहा था मतलब जैसे उसमें जान ही नहीं है, एंड लाइफलेस। इट वॉज इंडीड ए मेल बेबी, सचमुच में यह एक मेल बेबी था। बाय दिस टाइम माई पेरेंट्स एंड सिस्टर हैड कम आउट टू द वेरेंडा एंड वेयर विटनेसिंग माई रेस्क्यू ऑपरेशन, और उसी समय मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर कमरे के बाहर आ गए, वेरेंडा में आ गए, और वो लोग जो भी मैं रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा हूँ वो सबको देखने लगे। सम ऑफ आवर नेबर्स हैड आल्सो गैदर इन द डिस्टेंस, और हमारे आसपास के जो पड़ोसी थे वह भी कुछ दूरी पे जमा हो गए। I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop, और देखिए जो मुर्गी का दड़बा होता है वहाँ पे मैंने उस लंगूर को ले गया, और वहाँ पे जो हमारा जो घर का आंगन पीछे साइड का होता है वहाँ पे ले गए, और वहाँ पे जाके जहाँ मुर्गी का दड़बा होता है वहाँ पे मैंने उसको सुला दिया। His body was full of deep bite marks and scratches, उसकी बॉडी पे बहुत गहरे जख्म हो गए थे और स्क्रैचेस हो गई थी। Blood was oozing from some of the wounds, और जो कुछ चोट लगी थी वहाँ से ब्लड निकल रहा था, ब्लड गिर रहा था। The baby remained motionless, बेबी अभी भी मोशन मतलब कि जगह से हिल नहीं रहा था। My father provided first aid to clean the wound and stop the bleeding, मेरे पिताजी ने फर्स्ट एड किट लाया जिसमें मैंने उससे कुछ लोशंस वगैरह लगाए, कुछ उसको साफ़ किया, वुंड को साफ़ किया, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग आना बंद हो गई। आई वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीदिंग, और मैंने राहत की सांस तब लिया जब देखा कि बच्चे ने सांस लेना शुरू कर दिया है। इवन दो हिज ब्रीथ वेयर सॉलो, लेकिन वह बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा था, जैसे कोई मरता हुआ इंसान रहता कैसे सांस लेता है सेम वैसे ही सांस ले रहा था। Splashes of cold water made the baby stir and after a few shaky attempts he sat up, मतलब जब मैंने ठंडे पानी का उसके ऊपर छिड़काव किया तो बेबी थोड़ा सा मूव हुआ, इससे मैंने थोड़ा सा हिलना। एंड आफ्टर ए फ्यू shaky attempt, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद वह बैठ गया। He was in a state of shock and started trembling like a leaf in the wind, और वह क्या उसको बहुत झटका जैसा लगा हुआ था, और जैसे कि हवा में पत्तियां लुढ़कती रहती हैं उस तरह वह लुढ़क रहा था।
His two little twinkling eyes welled with tears and he started to sob with a muffled cry. और उसकी दो आंखें, जो छोटी छोटी दो आंखें थी, वह चमक रही थी, पानी उसमें आंसू भरे हुए थे और वह सिसकियाँ ले रहा था, रो रहा था। जस्ट लाइक ए ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा, मतलब जिस तरह दुख में, जिस तरह ट्रॉमा, जिस तरह दर्द में एक इंसान का बच्चा रोता है, उसी तरह वह भी रो रहा था, क्राई कर रहा था। आई ऑफर्ड हिम ए पील बनाना, मैंने उसको एक बनाना छिल के दिया। विच ही एक्सेप्टेड विथ अनस्टेडी हैंड, जिसको उसने अपने नहीं, उसका हाथ हिल रहा था, उसी हिलते हुए हाथ से उसने उस बनाना को पकड़ा। एंड बिगेन टेकिंग हेजिटेंट बाइट, और धीरे धीरे हिचकिचा के उसे खाने लगा। माई अटेंशन वॉज फिक्स ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर, मेरा पूरा ध्यान उस बच्चे को रिवाइव करने में लगा हुआ था, कैसे उसको कैसे उसको तरोताज़ा किया जाए, मेरा ध्यान पूरी तरह उस पर लगा हुआ था। सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग्स ऑफ बीइंग वॉच, अचानक मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई मुझे विलक्षण, कोई अलग तरीके से मुझे कोई देख रहा है, एक अलौकिक तरीके से मुझे कोई देख रहा है। आई टर्न्ड अवे फ्रॉम द कूप एंड लुक्ड अप, मैं वहाँ कूप जो दड़बा था उससे थोड़ा साइड में हटा और मैंने ऊपर देखा। देयर सैट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ, तब मैंने देखा वहाँ पे हमारे किचन का जो रूफ है, किचन का जो छप्पर है, उस पर लंगूर, जो बेबी लंगूर था, उसकी माँ वहाँ पे बैठी हुई थी। एंड वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, जो भी मैं काम कर रहा था वह सब बहुत ही ध्यान से वह देख रही थी। शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली एज इफ कन्विंस दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड। शी सिंपली, मतलब वह शांति से, वह शांतिपूर्वक बैठ कर वहाँ पे देख रही थी कि, और एज इफ़ कन्विंस दैट, और उसको समझ में आ गया था कि उसके बच्चे को कुछ भी गलत नहीं किया जा रहा है, वह वहाँ पे बैठ के देख रही थी शांति से। मीनवाइल द बेबी सेंस द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर एंड स्टार्टेड टू सोब एंड क्राई अ लिटिल लाउडर, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर घर में उनको मम्मी छोड़ के चली जाती है, फिर बाद में मम्मी आती है, तो जैसे बच्चे देख के उन्हें और तेज़ी से रोना शुरू कर देते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि उसी समय जब बच्चे को महसूस हुआ कि उसकी मदर यहाँ पे है, तो और तेज़ी से लगा रोने। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप टू अलाउड द मदर एक्सेस टू हर बेबी। आई रिट्रीटेड, मैंने भी वो दरवाज़ा ओपन कर दिया कि उसकी जो माँ है उस बच्चे को लेके जा सके। इमीडिएटली द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप, और तब तक तुरंत, इमीडिएटली में तुरंत मम्मी वहाँ पे जो कूप था उसके फ्लोर पे आ गई। एंड पिक अप द बेबी इन हर आर्म, और उस बेबी को अपने बाहों में ले लिया। शी गेव द बेबी ए थॉरो बॉडी इंस्पेक्शन टू चेक हिज इंजरी एंड देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉजम। पहले उसने बेबी को क्या हुआ, अच्छी से उसके बॉडी का इंस्पेक्शन किया, चेक किया, उसकी कहाँ कहाँ चोट लगी वो सब देखा। एंड कडल हिम, उसको अपनी बाहों में कडल मीन्स क्या होता है, जैसे कि गोद लेना या बाहों में लेना, ऐसा उसने अपने बाहों में भर लिया उसे। एंड टाइटली इन हर बॉजम, और उसको अपने सीने से लगा के उसको सांत्वना देने लगी। द बेबी वॉज फाउंड ए ग्रेट सोलेस इन हर कैरिंग आर्म, उस अपनी मम्मी की ऐसी केयरिंग आर्म में उसको सांत्वना महसूस होने लगी। द मदर सैड स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स अपने बच्चे के साथ में वह वहाँ पे पड़ी रही। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट, मतलब वह यह देख रही थी, वह सोच रही थी, पॉन्डर माने सोचना, सोच रही थी कि आने वाले समय में वह अपने बच्चे को कैसे सेफ़ रख सकती है, क्योंकि जब बाद में फिर कोई हमला हो जाए तो उसको अपने बच्चे को कैसे सेफ़ रख जाए, उसके बारे में वह कुछ सोच विचार कर रही थी। फॉर ए फ्यू सेकेंड्स द मदर लंगूर लुक्ड स्टेयर इनटू माई आइज़, कुछ सेकंड के लिए तो जो लंगूर मदर थी वह मेरी आंखों में देख रही थी। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आइज़, सोरिंग साइलेंस ग्रेटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड। आई कैन नॉट, मतलब आज भी मैं वह नहीं भूल सकता हूँ कि किस तरह वह, मैंने उसके बच्चे को बचाया था, तो उसके प्रति अपनी कैसे कृतज्ञता व्यक्त कर रही थी, उसको मैं आज भी भूल नहीं सकता हूँ। आई वॉज ओवरवेल्म बाई द इमोशन, जो इमोशन थी मैं उससे क्या हो गया, ओवरवेल्म हो गया। एंड द सेंटीमेंट एंड द वे
शी सैड थैंक्स टू मी, और इस तरह उसने मुझे थैंक्स कहा, उसके प्रति मैं बहुत ही व्याकुल हो गया। देयर सैट ए यूनिवर्सल मदर होल्डिंग ए स्ट्राइकन चाइल्ड इन हर लैप, और वहाँ पे एक जैसे कि पूरे विश्व में कैसी भी एक माँ हो अपने घायल बच्चे को पकड़ी होती है हाथों में, वैसी माँ वहाँ पे दिखाई दे रही थी। देन इन ए फ्लैश, तब एक झटके में सी जम्प्ड विथ हर बेबी क्लिंगिंग टू हर बेली, अपने बच्चे को पेट से चिपकाए हुए वह वहाँ से जंप किया उसने। एंड रीच्ड अवर किचन रूफ, हमारे किचन के जो हमारा किचन का छप्पर था उस पर वह पहुँच गई। सी सर्वर्ड द एरिया फॉर विशियस मेल लंगूर एंड देन लिव्ड अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट इनकाउंटर, मतलब उसने उस एरिया को जहाँ पे वह पहुँची थी वहाँ पे उसने देखा कुछ विशियस मेल लंगूर तो नहीं है, दुष्ट जो लंगूर थे वह तो नहीं है। एंड देन लिव्ड अवे, और जहाँ पे वे लोग थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वह चली गई। द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस्ड मी दैट interspecies communication and mutual trust is indeed a reality and should anyone strike the right chord, the relationship hums into action। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर, जो बेबी लंगूर था और उसकी माँ के साथ में जो छोटी सी मेरी जो भेंट थी, जो हम छोटे से कुछ समय के लिए जो मिले थे, कन्विंस्ड मी, मुझे समझ में आ गया था दैट द इंटर स्पेसिस कम्युनिकेशन, मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन था, एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, जो हमारे बीच में जो ट्रस्ट था, इसकी वजह से इंडीड ए रियलिटी, ये सचमुच एक रियलिटी है। एंड शुड एनी वन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड, द रिलेशनशिप हम्स इन एक्शन, मतलब मैं उस बच्चे के दर्द को मैं समझ सका, जिसकी वजह से मैं तुरंत एक्शन में उतरा। द मदर लंगूर शोड मी दैट फूड वॉज नॉट the only means of communication between the man and animal, but that there were other means of establishing a bond through trust, compassion and mutual understanding। मदर यहाँ पे दिखाना चाहती थी केवल एक भोजन, केवल खाना ही नहीं है कि जो इंसान और एक जानवर के बीच एक रिलेशन बना के रखता है, बल्कि वहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि एक ट्रस्ट होता है, एक जो हमारा कंपैशन, जो हमारी सिंपैथी होती है लोगों के प्रति, कंपैशन उसको बोलते हैं, सिंपैथी होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ये सब की वजह से भी इंसान और जो जानवर है उसका रिश्ता बना होता है। आज यहाँ पे इस माँ ने मुझे समझा दिया। 55 years हैव पास्ड सिंस दैट डे, उस दिन को बीते हुए आज 55 years हो गए, मतलब टोटल 55 साल बीत गए। 55 साल बीत गए उस दिन को, जिस दिन की ये घटना है। आई एम नाउ 70 years ओल्ड, अब मैं कितने साल का हो गया हूँ, टोटल 70 ईयर का ओल्ड लगा हूँ। बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड, लेकिन आज भी मुझे वह जो एक ख़ास तरह की जो यादगार है, मुझे आज भी याद है। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर का अनुवाद अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।